अब आते हैं 5वें नंबर के सवाल पे। कर 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। देखिए 8 व्यक्ति में अध्यक्ष पहले सबसे पहले अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष के लिए एक ही चुनेंगे। व्यक्ति कितने हैं? 8। 8 में से एक को कैसे चुनेंगे? तो 8p1। अब उपाध्यक्ष देख लीजिए। अब एक अध्यक्ष चुन चुके हैं तो अब कितने व्यक्ति बचेगा? 7। और 7 में से एक उपाध्यक्ष चुनने की 7p1। अब एक साथ कितना हो जाएगा? तो 8p1 इंटू 7p1। तो फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 8 माइनस 1 गुणे फैक्टोरियल 7 बटा में फैक्टोरियल 7 माइनस 1। फैक्टोरियल 8 में से 1 घटाएंगे 7 गुणते फैक्टोरियल 7। 7 में से 1 घटाएंगे फैक्टोरियल 6। देखिए 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे फैक्टोरियल 7। तो 8 गुणे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7। 7 को भी लिख सकते हैं 7 गुणे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया। तो क्या बचा? 8 गुणते 7। यानी कितने हो गए? 56 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं। अब आता है 6ठे नंबर के सवाल पे। कह रहा है कि n-1p3 अनुपात np4 का है 1:9 का, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वही फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 इसमें से 3 को घटाएंगे -3। अनुपात का मतलब क्या होता है? डिवाइड या भाग। तो भाग दे रहे हैं np4 फैक्टोरियल n-4 बराबर क्या है? 1/9 को। देखिए ऊपर ऊपर हल करते हैं। फैक्टोरियल n-1 बटा में फैक्टोरियल n-4 है। देखिए -1 का -3 क्या हो जाएगा? -4। अब बटा में फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n-1 यानी n बाहर करते हैं फैक्टोरियल में क्या लिख दें? n-1 बटा में क्या है? n-4। अब देखिए इस n-4 से इस n-4 को काट दिए। अरे ऊपर वाला चला। ये n-4 को काट दिए। ये n-1 से n-1 को क्या कर दिए? काट दिए। तो बच्चा क्या? 1 में बस n बराबर क्या होगा? 1/9। तो n में 1 का गुणा करेंगे तो n, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9। तो n का मान कितना आ गया? 9। अब आते हैं 7 नंबर के सवाल पे। कह रहा है कि r का मान ज्ञात कीजिए। दे 5pr बराबर 2 इंटू 6pr -1। फिर इसको भी हल करते हैं। तो फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 5 -r बराबर 2 गुणते फैक्टोरियल 6 बटा में फैक्टोरियल 6 -r + 1। क्योंकि नीचे वाली संख्या को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा? फैक्टोरियल 5 बटा में 5 -r बराबर 2 गुणते, अब 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे फैक्टोरियल 5। आइए 6 1 क्या हो जाएगा? 7। तो 7 -r हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो गया? कट गया है। तो बचा क्या? 1 बटा में फैक्टोरियल 5 -r बराबर 6 दूना के 12 फैक्टोरियल 7 -r। फिर ये गुणा करेंगे तो गुणा कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए अभी। अब इस देखिए हम 7 -r को 7 -r लिख दे रहे हैं। फिर एक घटाएंगे, घटाकर ही तो संख्याओं को 0 1 तक ले जाते हैं ना। एक एक घटा दिए। 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 6 गुणते फैक्टोरियल 5। यदि 5 भी नहीं बन रहा है तो लिख सकते हैं 5 को भी लिख सकते हैं 5 गुणते फैक्टोरियल 4।
कैसे देखिए, हम लिख रहे हैं 7 माइनस आर को बाहर कर दिए तो एक फैक्टोरियल में रह जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस आर माइनस 1। अभी भी नहीं बन रहा है, एक बार और देखिए, 1 बटा में फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर 12 बटा में 7 माइनस आर। अब देखिए 7 में से 1 घटेगा तो 6, तो फैक्टोरियल 6 माइनस आर। अब इस फैक्टोरियल 6 माइनस आर को भी अभी हमको कहाँ लाना है, 5 माइनस आर, तो एक और घटाएंगे तो आ जाएगा। इसी को लिख दे रहे हैं बराबर 12 बटा में ये 7 माइनस आर ब्रैकेट में 6 माइनस आर है, फिर फैक्टोरियल 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस आर। इस 5 माइनस आर से इस क्या करेंगे, 5 माइनस आर को क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचा, इधर देख लीजिए, तो 1 बराबर बचा 12 बटा में 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। इसका इधर गुणा करेंगे तो यही होगा, 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा, तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर बराबर क्या हो गया 12। 7 में 6 गुण 7 छक 42, 7 में आर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 7 आर, माइनस आर का 6 में गुणा माइनस 6 आर, माइनस आर का माइनस आर में प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12। इस 12 को भी इधर ला दीजिए, ये देखिए इसी को पहले लिख रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस 6 आर माइनस 13 आर प्लस 42, ये माइनस 12 बराबर आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 बराबर 0। एक प्रकार का द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण को इसमें पहले वाली संख्या गुणा करते हैं, जो आता है ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 13 आ जाए। तो देखिए 30 में 1 का गुणा करेंगे 30 का ऐसा गुणनखंड करिए कि 13 आ जाए, तो 10 तिहाई 30 और 10 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 बराबर क्या हो गया 0। आर कॉमन लीजिए तो आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लीजिए, आर माइनस 10 बराबर 0। तो आर माइनस 3 और आर माइनस 10 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो आर माइनस 3 बराबर 0, आर माइनस 3 बराबर 0, तो आर का मान कितना आ गया 3। दूसरा है आर माइनस 10 बराबर 0, तो आर बराबर कितना हो गया 10। देखिए आर का मान 2 निकला, एक 3 और दूसरा 10, लेकिन आर का मान क्या होगा 3 होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे वाली संख्याएं रहती है वो ऊपर वाली संख्याएं से क्या रहती है, हमेशा छोटा रहती है, इसलिए आर का मान क्या आ गया 3 आ गया। 10 5 से क्या है बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर नीचे नहीं रह सकता, इसलिए आर का मान कितना होगा 3 होगा। ऐसे ही आप दूसरा सवाल हल कर लीजिएगा।